देखा था सपना गांधी सुभाष पटेल ने एक आजाद भारत का, सपना एक सुगठित भारत का, और वह सपना साकार होता दिखाई दिया 15 अगस्त 1947 को, जब सारा हिंदुस्तान एक तिरंगे के नीचे खड़ा होकर आजादी का पर्व मना रहा था। आजादी मन की, तन की और स्वच्छंद जीवन की, आजादी अग्रे सरत सर्वदा सदा अग्रसर होने के तर्ज पर विकास की ऊंचाइयों को छूने की। कहते हैं कि महल को ऊंचा बनाना हो तो नींव मजबूत होनी चाहिए। तभी तो हमने विचार करना शुरू किया हर उस पहलू पर जो हमें सुगठित भारत का उपहार दे। उनमें से एक था अंग्रेजी राज से विरासत में मिली सशस्त्र सेना को मजबूत बनाने की। भारतीय नौसेना भी कुछ इसी दौर से गुजर रही थी। विश्व युद्ध में नौसेना और सबसे अहम सबमरीन आर्म की भागीदारी, इसकी क्षमता एक घातक हथियार के रूप में पूरा विश्व देख चुका था। तभी तो भारतीय नौसेना के कुछ अफसर व कुछ राजनयिकों ने प्रस्ताव रखा नौसेना की एक इकाई सबमरीन आर्म के गठन की। अंग्रेज तो चले गए, पर अंग्रेजी राज अब भी कायम था। धरातल पर या कहूं तो मनो मस्तिष्क में अर्थव्यवस्था बिखरी पड़ी थी। 200 सालों का अंग्रेजी राज और विभाजन शायद यही कारण था, या फिर दूरदृष्टि की कमी जिसने सोच सीमित कर रखी थी हमारे राजनेता व राजनयिकों की। सबमरीन आर्म का प्रस्ताव धुंधलके में पड़ा था। कहते हैं कि सपनों को साकार करने की क्षमता न हो तो सपने कभी अपने नहीं रहते। सोच बदली, विचार बदले। पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध ने बदली हमारी नीति। सन 1962 सबमरीन आर्म का उगता सूरज उदयाचल में पहली बार चढ़ने को आतुर था, जब एक प्रस्ताव पर सहमति हुई कि 8 अफसर कप्तान बीके डांग के नेतृत्व में प्रशिक्षण लेंगे। ब्रिटिश नौसेना की प्रमुख पनडुब्बी प्रशिक्षण संस्थान HMS डॉल्फिन में। प्रशिक्षण के बावजूद अंग्रेजी शासकों ने हमें मना कर दिया पोर्पोइस और ओबेरॉन क्लास सबमरीन देने से। अर्थ की कमी, या फिर यूं कहूं कि काबिलियत की कमी का हवाला देकर। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। चिंगारी अब भी जल रही थी, धुआं अब भी उठ रहा था। हम प्रयासरत रहे। सन 1964 एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग का आगमन भारतीय नौसेना के इतिहास में। जब USSR ने प्रस्ताव रखा टाइप 641 फॉक्सट्रॉट क्लास हमें देने का, तहत इसके शुरू हुआ निर्माण 4 फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन का और नौसैनिकों का प्रशिक्षण दूर सुदूर साइबेरियन नौसैनिक बेस व्लादिवोस्टॉक में, जहां भाषाएं भिन्न थी, संस्कृति अलग थी, लोग अलग थे, समाज अलग था, वातावरण या जलवायु सब कुछ अलग, पर कर गुजरने की चाहत मन में लेकर हमारे नौसैनिकों ने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी की। तभी तो महान कवि हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां चरितार्थ होती प्रतीत होती हैं कि यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। 8 दिसंबर 1967 रूस की सरजमीन पर वो यादगार दिन। बर्फीली हवाएं चल रही थी। तापमान 0 से नीचे कहीं -15 डिग्री पर पहुंच चुका था, पर नौसैनिकों के मन में एक अडिग उत्साह था, क्योंकि कमीशनिंग वारंट पढ़ा जा रहा था INS कालवेरी के नाम का। फहराया गया नेवल इंसाइन या तिरंगा विदेशी सरजमीन पर प्रथम कमांडिंग ऑफिसर कमांडर KS सुब्रमण्यम के द्वारा।